हो चुके हैं जाने के लिए और कुन्नू भी रेडी हो गया है और हम लोगों को पापा छोड़ने जा रहे हैं। और यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है, सब कह रहे हैं सस्ते ब्लॉगर सस्ते ब्लॉगर। तो कुन्नू यू आर हैप्पी? हेलो गाइस, चाय पी लो, चाय गरम है। दिद्दा आ गई है, अब दिद्दा इनकी कंघी लग रहा है रास्ते में ही करने लगेंगे। मांग नहीं निकालना। सब लोग कुन्नू से बाय कर रहे हैं इधर से, बाय। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और इतनी भीड़ है और पापा यहाँ खड़े हैं और कुन्नू इधर ट्रेन का वेट कर रहा है। ये आने ही वाली है, अब भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो फिर ट्रेन में बैठते हैं, फिर मिलते हैं। हम लोग ट्रेन में आ गए हैं अब और कुन्नू भी इधर है और पापा बाहर खड़े हैं हम लोग का वेट कर रहे हैं ट्रेन चलने का। और ये कुन्नू को खड़ा भी सीट देखना पड़ेगा, सीट आएगी कि नहीं। इनमें मुझे एक बहुत फंदे मिल गए हैं, तो बहुत फंदे कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को, तो सुन लीजिए। ऐसा है, बंदे लोगों का काम जो है वो धर्म का प्रचार करना है, मानव कल्याण का काम है। बहुत बंदे कह रहे हैं कि बहुत बंदों का जो काम है वो धर्म का प्रचार करना है, मानव कल्याण करना है। शायद बहुत बंदे की आवाज़ आप लोग को पहुंच नहीं पा रही होगी, तो मैं वही बोल के बता रही हूँ। का कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, बौद्ध धर्म का किसी जात से संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म जात विहीन, वर्ग विहीन, हर प्रकार से मानव के ऊपर डिपेंड है, मानव प्रमुख है, मानव के कल्याण के लिए ही सारा काम करता है। बंते जी बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म का किसी जात से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी वर्ग से मतलब नहीं है, और ये मानव के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, और ये वर्ग विहीन, जात विहीन है। इसमें किसी जात पात का कोई भी अर्थ है ही नहीं। यहाँ पे सभी व्यक्ति, सभी मानव एक समान है। सही कहा बंते जी? यस यस। तो मुझे बंते जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बंते जी से मेरी कुछ बातें हो रही हैं। और हम लोग को ट्रेन मिल गई है और बहुत मुश्किल के बाद हम दोनों को सीट मिल गई है। कुन्नू को भूख लग गई तो मैंने कुन्नू को समोसे दिखाए, वो समोसे खाने में बिजी है। फाइनली इतनी मुश्किल से सीट ही मिली है और फिर इधर कुन्नू के समोसे, और ट्रेन तो चल ही रही है धीरे धीरे। गाइस आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और ट्रेन तो अपनी स्पीड में चल रही है और इधर कुन्नू के समोसे चल रहे हैं। और ट्रेन हम लोग एक स्टेशन बाद पहुंचने वाले हैं, उन्नाव। हम लोग उन्नाव स्टेशन में पहुंच गए हैं और पूरा 1 घंटे में पहुंच गए, 1 घंटा लगा। रास्ता नहीं पता तो मुझे दिखाना पड़ा। अच्छा बता रहे हैं, हमको रास्ता नहीं पता। रास्ता क्यों नहीं पता है, हम तो शुरू से उन्नाव आ रहे हैं। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। उन्नाव स्टेशन से मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी। बस एक ही जगह जाने को मिलता था, लखनऊ से उन्नाव, उन्नाव लखनऊ टू उन्नाव, उन्नाव टू लखनऊ। नहीं दिख रहा है, तो अब बस हम लोग स्टेशन से अब निकल चुके हैं, स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। कुन्नू बहुत आगे आगे स्पीड में चल रहे हैं। और जंक्शन हम लोग का वेलकम कर रहा है ना कुन्नू? उन्नाव जंक्शन हम लोग का वेलकम कर रहा है। उन्नाव में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं और हम लोग घर के लिए टैक्सी कर चुके हैं। बस घर पहुँच के मिलते हैं। और कुन्नू खुश है कि नहीं खुश है, ये तो इन्हीं से पूछ लीजिए। खुश है, अभी रास्ते में रो रहे थे कि खुश बिल्कुल नहीं है घर जाने के लिए। अब घर पहुंच के मिलते हैं। अब मेरी R1 मिलेगी ना मुझे? R1 के पास R1 है भैया, हमें तो नहीं पता, अब घर चल के देखते हैं। नमस्ते नमस्ते। तो गाइस हम भाभी के यहाँ आ गए हैं और ये मेरा भतीजा डुग्गू मेरे लिए पानी लेके आया है। आपने मुझे कुछ शॉर्ट्स में देखा होगा, तो मैं उन्नाव आ गया हूँ, तो अब मेरा छोटा भाई भी आ गया है। और ये मेरे लिए क्या है, गुलाब जामुन है और मेरे फेवरेट है, सुबह सुबह ही खाने को मिले। और कुन्नू को देखिए मजा आ गई है। तो गाइस पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस बिट्टू वो अपना गोल क्या कहते हैं, रसगुल्ला खा रही है। ये मैं खाता नहीं हूँ, तो इस वजह ये मुझे है नहीं। और ये चट खा ली है, अब ये पानी पियेंगी। और ये छोटा भाई परेशान करता है। मम्मी आ चुकी है कुन्नू के लिए रसगुल्ला लेके। कुन्नू को देने की क्या जरूरत है, कुन्नू तुम्हारा इतना खाए, कुन्नू मुझे दोगे? कहाँ खाए? अच्छा अपने तुम्हारे सारी फरमाइशें हम वहाँ पूरा करते थे। भाभी रिश्वत लेता है ये हमसे। मैंने कहा
वादा अपना निभाते ही नहीं है। कुन्नू दो मुझे अपना गुलाब जामुन। वाह दिल बहुत बड़ा है, रख लो। हाँ भाभी हम खाएंगे, मेरा फेवरेट है, लेके आइए। बुआ के लिए वो रसगुल्ला लेके आएंगे, देखते पहले कौन खाता है। मेरा सेकंड चल रहा है। हाँ। खा चुके हैं। बिट्टे बुआ अपना एक खा चुकी है। ये कुन्नू का गोलगप्पा फेवरेट है, गोलगप्पा सॉरी रसगुल्ला चाट। हाँ कल चाट मिली नहीं थी ना। रसगुल्ला कुन्नू का फेवरेट है और बिट्टू बुआ का भी रसगुल्ला फेवरेट है। मतलब आ रहे हैं निम्मी के घर फट से निम्मी को सरप्राइज देने, और भाभी और निम्मी का घर बस जस्ट बगल ही बगल है, तो मैं छत से जा रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं निम्मी का रिएक्शन। आराम से 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 आराम से। आंटी नमस्ते, दीदी नमस्ते। दीदी गुस्सा है क्या? क्या? नहीं मैंने तुम्हें नहीं बताया। आंटी नमस्ते। ये दीदी गुस्सा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम ने गुड मॉर्निंग करना नहीं सिखाया क्या? ये गुड मॉर्निंग बोले, ये क्या बोल रहे हो? अच्छी मैम नहीं है, टीचर चेंज करो अपना। ये घर आ गए हैं और मुझे निम्मी के रूम में बहुत अच्छा लगता है, और ये निम्मी के 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मैम मारती है क्या? मैम तुम्हारी बहुत बेकार है यार, कुछ भी कहो। मैम इतना गुस्सा क्यों है मेरी? पता नहीं, अब आपके दिल की राज। अच्छा मैम, येलो येलो डर्टी फलो। मैम बताइए, अब तो खुश हो जाइए मैम। मैम देखिए मेरी मैम इतना पढ़ती है, और मैं बताइए मैंने सारी पढ़ाई छोड़ दी। मेरी मैम मेरा मोटिवेशन लेके पढ़ रही हैं, और उसके बाद और हम खाली यूट्यूब में व्लॉगिंग कर रहे हैं। देखिए मैम की कॉपी किताब आप देख सकते हैं गाइज। मैम इतना पढ़ती हैं कि हम क्या बताएं। मैम पढ़ते पढ़ते खुद को भी निहार लेती हैं। ओ माय गॉड मैम आप दिख नहीं रही, कहाँ गई? ओ माय गॉड, ये बात मैम आप तो हीरोइन से कम नहीं है। हम तो हीरोइन है ही है। हीरोइन में हीरोइन। मैम खुश है कि दुखी है मेरे आने से? मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरे आने से मैम बहुत दुखी है। किस लिए दुखी है बताइए? अरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा बाहर चले जाओ। क्या किया? छुआ लिया। उन्नाव की भाषा में मतलब उठा लिया या चुरा लिया है, ले लिया है, वॉट एवर यू कह सकते हैं। और ये मेरी दीदी मैम और सहेली जो भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ही गुस्सा। अच्छा मेरी दीदी नहीं, इनको मैम कह सकते हैं, मेरी फ्रेंड कह सकते हैं, मेरी बहन कह सकते हैं। इनको आप कोई भी उपाधि दे दीजिए वो भी ठीक है। बौड़मों की देते तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि हम भी बौड़म और ये भी बौड़म, दो बौड़म सज्ञान मतलब दिमागदार। मजा आ रहा है मुझे। मूर्त से अमूर्त की ओर। ये आजकल सीडीपी ज्यादा पढ़ रही हैं, और शिक्षक मतलब एस्टेट के एस्पिरेंट तो पगलाए हैं ही, हम तो पगला ही चुके हैं। इनकी पढ़ाई जा रही है, अब देखते हैं ये इनकी पढ़ाई कब इनका दम तोड़ती है। निम्मी भी एस्टेट एस्पिरेंट है, और ये भी यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही है, और मेरी तरह ये भी बेरोजगार है, मगर ये स्टिल पढ़ाई कर रही है, और मेरी तो पढ़ाई से बहुत दिन से कट चल रही है। और उसके बाद निम्मी तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब इतने दिन से वैकेंसी भी नहीं आ रही, योगी जी हम लोग की बात नहीं सुन रहे, और तुम कैसे अपना मोटिवेशन बनाए रखी हो, पढ़ रही हो, और ये झुआ भर जो पौवा भर कमरे में झुआ भर ये 3 जाम चिपकाया हुआ है, ये कैसे किया है तुमने? थक तो हम भी गए हैं, लेकिन कर भी क्या सकते, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा तो गाइस पूरे घर में सबसे अच्छे बाल मेरे हैं, और मैंने कटवा लिए तो और अच्छे हो गए। बताइए आप कुछ बोलना चाहेंगे मेरे ब्लॉग में मैडम? हाँ, हमने एक शायरी लिखी है। कुछ बोलते हाँ भैया शायरी सुनाने दो। इरशाद सुनाइए। एक शायरी लिखी किस है। पर लिखी है? अपने आप पे लिखी है। थक गए ना पढ़ते पढ़ते। अच्छा सुनाइए। ताने सुनते सुनते। अच्छा सभी ताने सुनते हैं। हमको तो पागल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि हम व्लॉग बनाते हैं इसलिए। कल सुबह ही हमने सुने। हाँ सुनाओ। फट गई जिंदगी की किताब, फट गई जिंदगी की किताब, कम से कम कस तो रही हूँ। फट गई किस जिंदगी की किताब, कम से कम कस तो रही हूँ। उदास हूँ या खुश क्या फर्क पड़ता है, देखो मैं हंस तो रही हूँ। वाह वाह वाह, बढ़िया लिखा है यार। कोई भी इंसान पढ़ रहा है तो इतनी मेहनत कर रहा है। निम्मी तुम अपना रूटीन बताओ, टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या, सुबह उठना होता है,
सुबह उठकर पहले घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा फटाफट बताओ, ब्लॉग में टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, सुबह झाड़ू पोछा किया, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, नहाया धोया, 8 बजे से बच्चे आ जाते हैं, उन्हें पढ़ाया, फिर 9:30 तक की लाइब्रेरी पहुंच जाना। पड़ोसियों के बच्चे, इनके नहीं, अनमैरिड है। हाँ मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को। अब रोजगार नहीं है तो खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी से फिर 7 बजे 8 बजे आते हैं, फिर अपना खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़े बहुत देर पढ़ना होता है पढ़ते हैं, वरना फोन चलाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वही डेली करूँ वही एस्टेट। और ये अंडे को छोड़ दी हमने। हाँ नहीं भाई, अब कैसा लग रहा शिक्षक भर्ती की, मतलब वैकेंसी का इंतजार करते करते आपको कैसा फील हो रहा है? जब तक शिक्षा भर्ती इंतजार, ट्रेन हो तो आ जाती है 1 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, बस भी आ जाती है भाई। ये सीटेट एस्टेट कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, सीटेट तो आ रहा है, एस्टेट नहीं आ रहा है। एस्टेट तो नहीं आ रहा है भाई। एस्टेट आ जाए तो दिल को थोड़ा सुकून मिले तो और मजा आ जाए पढ़ाई और करने में। थोड़ा एस्टेट नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। और पता चला जब एस्टेट आया और मेरा क्लियर नहीं हुआ तो लोग कहेंगे बेटा व्लॉग बना लो, व्लॉग बना लो। और पता चला व्लॉग में भी कुछ मतलब ग्रो नहीं हुआ। और इधर से हमारी सारी सहेलियों की शादियां हो गई, 1-1 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं। हमको देख के लगता है ये शादी का राशि है। बात मतलब ये इन्होंने बता दिया ये शादी का राशि है, ये बता चुकी है। और बड़े बड़े पढ़े, उनकी शादी नहीं हुई है। क्या करे, बेरोजगार है। और लड़कियां बेरोजगार रहती तो ज्यादा ही कष्ट होता। भैया बहुत गर्मी है, अब हम लोग जा रहे हैं बैंक में आप लोग को मिलते हैं। इतनी धूप, इतनी गर्मी में धूप में जाना पड़ रहा है। चलिए, और काम करने के बाद फ्री हुए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने। अब आप देख सकते हैं इतना काम करने के बाद दिमाग खराब हो रहा है। मेरी लिमका इतनी ये मोटी है, इतना खाती है कि मेरे हिस्से का भी सब कुछ खा रही है। जो मजा खाने में है वो मजा और कहाँ। फाइनली हम लोग फॉर्म फिल करके आ गए हैं। अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग फिर अब हम लोग को बैंक जाना है, बैंक का काम नहीं हुआ है। अब तब तक थोड़ा हम लोग लस्सी वस्सी पी लेते हैं, कुछ ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। बहुत थक गए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, दिमाग खराब हो गया है। मगर मज़ा आया, बहुत मजा आया, बहुत मज़ा आया क्योंकि काम तो हो गया सारा। और उसके बाद हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक पी, पेटीज खाई। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या खाते हैं। लस्सी आ गई है और हम लोग लस्सी पीने जा रहे हैं। अब बहुत थक गए, धूप से परेशान हो गए। हम लोग बहुत बेईमानी किए। लस्सी पियेंगे और मज़ा आएगी। चलिए, हम लोग बैंक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं। हेलो गाइस, बिट्टी अभी अपना फॉर्म भर रही है, इसे खाता खुलवाना है। एक्चुअली फॉर्म में आज ही पासबुक लगनी है। ये हमारी SBI बैंक है। ऑल ओके। हम लोग का काम अभी भी नहीं हो पाया है। हम लोग का टाइम लगेगा, वेटिंग पे बैठे हैं हम लोग। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं और अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैडम टाइम पास करने के लिए फ़ोन चला रही है। हम लोग का बैंक का काम हो गया है और हम लोग घर जा रहे हैं। फाइनली अब हम घर आ गए हैं भाभी के और हम जा रहे हैं खाना खाने। आप देख सकते हैं मैं क्या खाने जा रही हूँ। में भाभी ने बनाई है दलिया और सैलेड, तो हम ट्राई करते हैं। कुन्नू बता रहे हैं मम्मी समोसा बना दी। चाउमीन तो एकदम टेस्टी बनी है। और मोमोज भी बना चुकी, बतासे भी बना चुकी। हमने तो भैया चाउमीन ही टेस्ट की भाभी के हाथ की। मम्मी के हाथ के मुझे मोमोज, चाउमीन, बतासे, इडली और समोसा, सांभर, इडली बनाई। गाइस इतनी अच्छी चाउमीन मैं क्या बताऊं, मजा आ गया। वाले से भी अच्छी है। शादी में मुझे लग रहा है भाभी को टीचर की जॉब छोड़ के इसका रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए और सारे फास्ट फूड आइटम लगाने चाहिए। रिटायरमेंट के बाद यही जॉब कर लेंगे। भाभी कह रही हाँ पेंशन तो मिलनी नहीं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन है नहीं तो रिटायरमेंट के बाद चाउमीन खोल के। ये तो इनके पास पेंशन नहीं है, हमारे पास रोजगार ही नहीं है, तो यही काम किया जाएगा। गाइस मजा बहुत आ रही है। मैं आपको ये बता दूं, ये मेरी भाभी बहुत बढ़िया भाभी है। एक तो पहली बात तो सेल्फ डिपेंडेंट है, दूसरी बात इनका नेचर इतना स्वीट है और इतनी अच्छी है और खाना बनाने में बहुत परफेक्ट है। और भाभी से हमको सीखना पड़ेगा ताकि मुझे जो खाने का मन हो वो हम बना सके। मजा आ जाती भाभी के हाथ में। क्यों नहीं चीजें पसंद आती भाभी के? हस्बैंड लोग को पसंद ही नहीं आती है।
चाउमीन बहुत मस्त है। बहुत ही अच्छी गाइस, इतनी अच्छी चाउमीन आज तक किसी ने ना बनाई होगी ना ऐसी खाई होगी। ये बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन हो गया। गाइस चाउमीन खाने के बाद अब मसाज चल रही है और मेरे हाथ की मसाज सबको बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो डिम्पी ने कहा कि उनकी मेरी मसाज कर दो। तो इनकी फेस की, हेड की मसाज हो रही है। अब ये मसाज आप देख सकते हैं, सुकून मिलता है, सुकून। अब ये मसाज लेने वाली बता सकते हैं उसको कैसा नहीं, फील होता है। बहुत अच्छी मसाज करती हूँ और सुकून बहुत मिलता है इनकी मसाज से। भाई जन्नत पहुंचा देती है। हेवन, यार गाना लगाए हेवन वाला हमारी वीडियो में। गाइस जब किसी को ज्यादा स्ट्रेस हो या उसको हेडक को बहुत हेक्टिक डे हो उसका, तो आप फेस मसाज, हेड मसाज ऐसे दे सकते हैं। हेड मसाज ऐसे दे सकते हैं गाइस, ताकि एकदम इंसान कूल और काम हो जाए। ये मसाज जो होती है आप फेस पे पहले दीजिए। गाइस आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, आपको हमेशा पैरासूट का ये नारियल वाला तेल यूज करना चाहिए। जो ठंडी में जमे वही सही पैरासूट का नारियल वाला तेल होता है, उसी को सिर पे लगाइए, शरीर पे लगाइए, वही सबसे अच्छा तेल है। कंटिन्यू। आपकी ये जो मसाज देते हैं हम लोग, इससे बहुत रिलैक्स फील होता है आपको। मतलब हर वीक में या हर 15 डेज में एक आपको हेड मसाज तो ले लेनी चाहिए। कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको एकदम प्रॉपर हेड मसाज दे सके। और खासकर आप एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तो आपको हेड मसाज की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो फिलहाल मैं तो अपनी मसाज के लिए फेमस हूँ, हेड मसाज, फेस मसाज के लिए। तो इसलिए लखनऊ से स्पेशल उन्नाव मसाज करने के लिए आए हैं। और वैसे भी डिम्पी के चिक्स बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे इसके चिक्स में मसाज करने में बहुत मजा आता है। गाइस बुआ का मैंने नाम रखा है मसाजर, मास्टर द मसाजर। वाओ, थैंक यू। देखिए अब हम आपको बताते हैं, फोन इधर लेके आओ कि मसाज करने से कहाँ से मसाज करते हैं तो हम लोग रिलैक्स मिलता है। ये जो हम लोग का ये पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, तो यहाँ पे 3 फिंगर लेके आप ऐसे ऐसे करिए। ये जो होता है गाइस ऐसे 3 फिंगर्स लीजिए, मैं बता रही ऐसे हूँ गाइस, ऐसे ये जो थोड़ा सा लूज करना, ये जो 3 फिंगर जाती है यहाँ पे जाती है, फिर ये यहाँ पे। ये बहुत आपको जब आप करके देखेंगे इतना आपको रिलैक्स फील होगा कुछ। और जो ये पोर्शन होता है हम लोग के ईयर्स के ऊपर, ये पोर्शन में आप मसाज दीजिए। पहले ऐसे 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 कर दीजिए और ये पोर्शन में धीरे धीरे यहाँ पे मसाज दीजिए। दोनों साइड आपको मसाज देनी है। ये देखिए ये पोर्शन है, फिर ऐसे ऐसे आप शोल्डरों पे मसाज दीजिए। फिर गाइस आप वीडियो बन रही है, कोई बात नहीं है, फिर आप वीडियो कोई बात नहीं गाइस, फिर आप अपना हेयर पे एकदम लास्ट तक अच्छे से, ये जो पूरे बालों के इतने टाइट भी नहीं खींचने हैं कि पेन होने लगे, और इतना खींचना है कि प्रेशर फील हो। और जो ये एरिया होता है यहाँ पे जरूर आपको ये जो एरिया होता है, इस एरिया में आपको जरूर। और फिर इसके बाद ये आपको अपने ईयर से, और ये जो एरिया होता है ये मेन रिलैक्सिंग का होता है। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत मस्त। अब ये जो एरिया यही होता है जब आप खुद से, कोई नहीं है तो आप खुद से भी कर लेंगे। ये एरिया यहाँ पे 3 फिंगर्स चलानी है। मुझे ऐसा लगता है खुद से प्रूव करने में। गाइस अगर कोई और कर रहा है तो मन में एक बात आती है, हाँ वही मैं फील है भाई, फील है, करने से फील है। गाइस ये मसाज मैं आपको अभी पूरी एकदम प्रॉपर करके दिखाऊंगी। ये जो मसाज होती है इसमें इंसान को कितना रिलैक्स फील होता है। अब मसाज करने के बाद इनके हेयर लंबे, तो मैंने ऐसे बन बना दिया। ये देख लीजिए, ये बन एकदम टाइट है। एकदम टाइट बन बनने के बाद अब इनके हेयर पीछे कर सकते हैं। ये बन शायद मेरे हिसाब से लूज बना। आपको जितना गाइस अगर आपको मसाज वाली वीडियो चाहिए तो आप ये वीडियो दबाएंगे तो आपको 100 लाइक्स करने हैं, वो भी इस वीडियो पे। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएंगे तो बिट्टू हुआ मसाज की अपनी एक वीडियो बनाएंगे। तो कॉल कर देंगे आपको। आइज क्लोज, रिलैक्स रिलैक्स। आप जो अपनी फिंगर इस तरह चलाएंगे तो ये आईज में कोई प्रॉब्लम रहती है उनको रिलैक्स, बहुत रिलैक्स फील होगा। और फिंगर ऐसा चलाती है। मैंने कुछ नहीं लिया है, बस नारियल ऑयल लिया है और मैं इनकी हेड मसाज कर रही थी। आप देख सकते हैं मेरे पास ये नारियल ऑयल है और इसी से मैं इनकी फेस मसाज करूँगी। और ये जो ये हमारी बोन होती है यहाँ पे जरूर मसाज देना चाहिए, सारा स्ट्रेच हो गया। ये बोन हो गई आपका, ये पीछे का बैक, ये यहाँ 3 फिंगर से आपको ऐसे मसाज करनी है और फिर ये फिंगर ऐसे करनी है, ये ऐसे इससे। फिर गाइस आपको ये पूरा हेड पीछे लाना है, फिर हेड में ऐसे ऐसे कॉम की तरह अपनी फिंगर चलानी है। और मसाज कराते वक्त किसी को बोलना नहीं चाहिए, बस उसको फील करना चाहिए। यहाँ पे जो ये एयर है ये हम लोग ऐसे पुश करने हैं
तो इससे स्ट्रेस कम होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करने हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे रब करना है ताकि जो स्ट्रेस हो वो रिलीज हो जाए। फिर ऐसे गाइस आप जो ये जो पॉइंट है आप ऐसे करके ये यहाँ पे छोड़ेंगे एकदम अपने ईयर के एंड पे हेड तक, ये दोनों उठाएंगे, यहाँ पे प्रेशर देके छोड़ेंगे, उठाएंगे प्रेशर देके छोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर लाइट दीजिएगा, यहाँ पे लग सकता है। और जब सब कुछ मसाज हो जाए यहाँ पे एयर पे पकड़ेंगे, आपको रिलीज करना है। फिर आपने ये बंद बनाया था, वीडियो बंद करो। गाइस अगर आप ये मसाज करते तो आप 50% जन्नत में चले जाएंगे। फाइनली हम लोग बैंक से आके अपना लंच करके फ्रेश होके कपड़े चेंज करके अब हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं हम लोग अपना ब्लॉग यहीं एंड कर दें, नहीं तो ब्लॉग बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और किसी को कुछ कहना है तो कह दो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन यहाँ रुक जाऊँ क्योंकि मेरा बहुत मन है और मुझे कुछ वीडियो शूट करने हैं। अब देखते हैं क्या होता है। कुन्नू हम यहाँ रुके कि ना रुके? मेजोरिटी ज्यादा रुकने की तरफ है और हम चाह रहे हैं कि ना रुके, मगर मेरी मजबूरियां हैं कुछ तो रुकना पड़ेगा। और अगर हम सोचे ना अगर हम रुके तो कुन्नू कम से कम मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्ट तो करे। जैसे कि कुन्नू मेरे साथ लखनऊ में वीडियो बनवाते थे तो बहुत कुछ मुझसे रिश्वत मांगते थे। कुन्नू क्या दोगे? कद्दू 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 की सब्जी। मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ और अगर मैं यहाँ रुकती हूँ और तो फिर नए व्लॉग में आपके साथ फिर मिलती हूँ। बाय गाइज। थैंक यू।